विंध्य क्षेत्र हमेशा से ही तपोभूमि माना जाता रहा है और ये ऋषि मुनियों के अलावा तपस्वी और भक्तों की भूमि भी रही है। वन पर्वत, नदी और तालाब आदि से सुसज्जित विंध्य क्षेत्र कई आध्यात्मिक स्थानों का केंद्र भी है। मिर्जापुर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर मां गंगा की निर्मल धाराओं के पास स्थित मां विंध्यवासिनी का मंदिर भी इनमें से एक है। 51 शक्तिपीठों में शामिल माता विंध्यवासिनी का जो मंदिर है, एक जागृत पीठ माना जाता है। विंध्य पर्वत के शिखर पर विराजमान आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी की महिमा असीम है। यहाँ तक कि देवता भी उनकी स्तुति करते नहीं थकते हैं। पवित्र गंगा नदी विंध्य पर्वत को स्पर्श कर इस धाम को और भी अधिक पावन बनाती है। यहीं पर माता विंध्यवासिनी अपने पूर्ण रूप में विराजमान है, जबकि देश के अन्य शक्ति पीठों में माता सती के कुछ अंश ही विद्यमान है। इसीलिए विंध्याचल को सिद्धिपीठ कहा जाता है। माता यहाँ महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के रूप में 3 कोणों पर विराजमान है। भगवान शिव उनके केंद्र में विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की हर एक मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इस समय हम खड़े हैं मां विंध्यवासिनी धाम विंध्याचल में। ये आदि शक्तिपीठ है, जहाँ पे माना जाता है कि सती से पहले का ये स्थान है। सती का अंग जहाँ जहाँ गिरा था उसको शक्तिपीठ कहा गया है। ये आदि शक्ति है, सती के पहले का है। आपको बता दें, यहाँ मां विंध्यवासिनी संपूर्ण विग्रह के साथ विराजमान होती हैं। शास्त्रों में मां विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महत्व का अलग अलग वर्णन भी है। शिव पुराण में मां विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी कहा गया है। मां के अन्य नाम कृष्णानुज, वन दुर्गा भी शास्त्रों में है। इस महाशक्ति पीठ में वैदिक और वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहां पर देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक अन्य शक्ति पीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। विंध्य क्षेत्र की महिमा अपरंपार है। भगवान श्री राम ने विंध्य क्षेत्र के राम गया गंगा घाट पर अपने पिता राजा दशरथ का तर्पण जल दान किया था। यहाँ आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी अपने भक्तों को लक्ष्मी के रूप में दर्शन देती हैं। त्रिकोण परिक्रमा करने से दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होता है। जगत जननी माता विंध्यवासिनी विंध्य पर्वत के ईशान्य कोण में लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। दक्षिण में माता काली और पश्चिमी दिशा में ज्ञान की देवी सरस्वती माता अष्टभुजा के रूप में विद्यमान है। जब भक्त करुणामयी माता विंध्यवासिनी का दर्शन करके निकलते हैं तो मंदिर से कुछ दूर काली खोए में विराजमान माता काली का दर्शन मिलता है। माता के दरबार में उनके दूत, लंगोर और पशु पक्षियों का पहरा भी रहता है। माता काली का मुख आकाश की ओर खुला हुआ है। माता के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन रक्तासुर संग्राम के दौरान देवताओं को मिला था। माता उसी रूप में आज भी अपने भक्तों को दर्शन देती है। नवरात्र में विंध्याचल के मंदिरों में हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ रहती है। देखिए, ये विंध्य क्षेत्र है। विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड बोल के आया है कि ऐसा क्षेत्र अनंतानंत ब्रह्मांड में कहीं दूसरा नहीं। पूरा शहर नवरात्र में दियों और फूलों से सजा रहता है। विंध्याचल धाम में दर्शन, पूजन और त्रिकोण करने से मां की आराधना पूरी होती है। विंध्याचल मंदिर में सुबह से रात तक 4 बार आरती होती है। इसमें मां के अलग अलग स्वरूप के दर्शन होते हैं। 4 आरतियां होती हैं। सुबह मंगला आरती होती है 4 से 5 बजे, जिसमें मां के बाल्यावस्था का दर्शन होता है। और उसके बाद मध्याह्न में, दोपहर में 12 बजे मां की मध्याह्न आरती होती है, भोग आरती होती है, जिसमें मां के युवावस्था का दर्शन होता है। और सायंकालीन मां की आरती होती है, दीपदान आरती, जिसमें मां के प्रौढ़ावस्था की दर्शन होता है। और रात को बड़ी आरती होती है
उसमें माँ की वृद्धावस्था का दर्शन होता है। इन चारों आरतियों में 4 पदार्थ की भी प्राप्ति होती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माँ के धाम में लोग आते हैं। पुराणों के अनुसार माता के त्रिकोण का दर्शन और परिक्रमा करने का विशेष महत्व माना जाता है। ये सिद्धिपीठ प्राचीन काल से ऋषियों और मुनियों के लिए सिद्धि प्राप्त करने का तप स्थल भी रहा है। देवताओं और असुरों के युद्ध के दौरान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माता के दरबार में तपस्या और उनसे वरदान प्राप्त किए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने विजय प्राप्त की। मां विंध्यवासिनी धाम में हर दिन पवित्र होता है, लेकिन नवरात्र के दौरान इसकी महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। विंध्याचल शहर को देवी दुर्गा का निवास स्थान माना जाता है। इस जगह के करीब अन्य देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिर देखे जा सकते हैं। नवरात्र में विंध्याचल के मंदिरों में हजारों भक्तों की भीड़ रहती है। पूरा शहर नवरात्र में दियों और फूलों से सजा रहता है। विंध्याचल धाम में दर्शन, पूजन और त्रिकोण करने से मां की आराधना पूरी होती है। माँ विंध्यवासिनी का पर डे दर्शन करते हैं, प्रतिदिन दर्शन करते हैं। उनका दर्शन करके जो अभिभूत प्राप्त होता है वो विश्व में कहीं भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी यहाँ सशरीर विद्यमान है और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से सभी भक्तों का कल्याण होता है। योगी सरकार में विंध्याचल मंदिर का काफी विकास भी हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विंध्याचल कॉरिडोर विकसित किया गया। विंध्याचल मंदिर की चारों तरफ 50 फीट का परिक्रमा पथ, मंदिर की चारों गलियों को 35 फीट चौड़ा किया गया। गंगा घाट से सीधे विंध्याचल मंदिर को जोड़ा गया। विंध्याचल मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया गया। मंदिर के आसपास आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की गई। पार्किंग, गेस्ट हाउस जैसी तमाम सुविधाएं भी दी गई। नवरात्र में मां की पूजा नवदुर्गा के रूप में की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर मां धरती अपने भक्तों के पास आती है और उन्हें सुख शांति का आशीर्वाद देती है। काशी और प्रयाग के मध्य स्थित विंध्याचल धाम सदियों से देवी भक्तों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। मां विंध्यवासिनी के धाम में आने वाले भक्तों की आस्था कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यहाँ आकर जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर मां के चरणों में प्रणाम करता है, मां उनकी हर एक मुराद पूरी करती है। मंदिर में दिन रात चलने वाली भक्ति की धारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराती है। मां की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कि ये माँ विंध्यवासिनी का अद्भुत मंदिर बहुत ही सिद्धकारी है। आप यहाँ देखिए, श्रद्धालु लोग माँ को चुनरी, लाल चुनरी और लाल पुष्प वगैरह यहाँ चढ़ाने आते हैं। माँ को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, माँ को नारियल प्रिय है। जो भी माँ को नारियल चुनरी चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। मिर्जापुर से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट, जी मीडिया। कि मां विंध्यवासिनी धाम की क्या यहाँ पर महिमा है और लोग जब पहुंचते हैं तो क्या चढ़ाते हैं और किस तरह से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ये हमने आपको बताया। अब सीधे रुक कर लेते हैं जरा राजेश का, क्योंकि इस वक्त जबरदस्त वहां भीड़ देखने को मिल रही है। माता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राजेश, क्या नजारा है वहां पर? आज तो दूसरा दिन है चैत्र नवरात्र का, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। देखिए, आज द्वितीय ब्रह्मचारिणी माँ विंध्यवासिनी का द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ पे अच्छे से उनको पूजन के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है। आपको बता दें कि लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त लगे हुए हैं अभी भी लाइन में। एक अपने कैमरामैन से कहेंगे उन भक्तों को दिखाएं। यहाँ पे जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि ऐसे ऐसे यहाँ पे 4-4 लाइनें लगी हुई हैं और 3 से 4-4 घंटे लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपनी कतार का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बताएं कि हमारे साथ यहाँ पे एसपी सिटी साहब भी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कितना फोर्स है और कितना यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। और ये अब देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। ये देखिए, माँ का यहाँ से निकास द्वार है। यहाँ पे लोग दर्शन करके माँ का एक झलक पाके निहाल हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एसपी सिटी साहब भी जुड़े हुए हैं, पूरी फोर्स के साथ यहाँ पे तैनात है। सर, यहाँ पे आप लोग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, कितने लोग हैं यहाँ पे? सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 2,500 लोग हमारे लगे हुए हैं। इसमें पुलिस का, सिविल पुलिस का कंपोनेंट है, इसमें पीएसी है, इसमें हमारी एसटीएफ है, आरएएफ है, प्लस हमारे साथ एटीएस का विंग है यहाँ पर।
यहाँ पे हमारे लिए घाटों के लिए हमारी जल पुलिस है, SDRF है। ये है हमारी इतना बड़ा मेला है, आप लोग इसको कैसे संभाल रहे हैं, कैसे कितने सेक्टर में बटा हुआ है? पूर्ववत का जो एक्सपीरियंस है, जैसे लोग आते हैं उस हिसाब से, और जो नए नए चैलेंजेस हमने हर वर्ष डेवलप किए उसका हम कंपाइलेशन करते हैं और जो भी चीज़ें में सुधार लाते हैं। विगत वर्षों में जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर 200 कैमरे यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। इस बार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला भी कैमरा हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। धीरे धीरे कितने लोग दर्शन कर ले रहे हैं आप लोग के माध्यम से? कल लगभग 7 लाख लोगों के दर्शन हैं। आज ये दर्शन लगातार अभी भीड़ जारी है, रात से ये लाइन टूटी नहीं। ये रात से लाइन लगी हुई है, अभी तक टूटी नहीं है। कल बता रहे हैं 7 लाख लोगों ने दर्शन किया, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कुछ श्रद्धालु भी जुड़े हुए हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बनारस से। आपको क्या करने लाए? बनारस काशी से। देखिए ये लोग बनारस से आ रहे हैं, माँ को लाल चुंदरी और मेवा प्रसाद चढ़ा रहे हैं। आपको माँ को नारियल चुंदरी बहुत ही प्रिय है और जो कोई आज के दिन माँ को नारियल चुंदरी चढ़ाता है। राजेश, लगभग कितना वक्त लग रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो कितने वक्त में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें दर्शन मिल रहे हैं? देखिए कल माँ का पहला दिन था। आपको बताएं कि पहले दिन के कारण यहाँ पे भीड़ तो बहुत ही, आवाज भी छूटती है, इसके कारण भीड़ बढ़ता ही जा रहा है, भीड़ टूटने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि अपने श्रद्धालु लोग कितने लाइन लग के 3-3, 4-4 घंटे लाइन लगे हुए हैं और माँ का एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि माँ का एक झलक मिले और वो उनकी सभी थकान दूर हो जाए, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। बातचीत भी करिए राजेश, कई लोग दिख रहे हैं जो खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं लोकल हूँ, मिर्जापुर से हूँ। माँ से क्या मन्नत मांगने आए हैं? माँ से मन्नत जो भी मांगी जाती है पूरी की जाती है, सुख समृद्धि शांति। आप लोग कहाँ से? कानपुर से। देखिए अब ये ऐसे लाइन लगी हुई है और आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग यही विंध्याचल मिर्जापुर के ही रहने वाले हैं। माँ की कृपा है कि हम लोग 9 दिन दर्शन करने का सौभाग्य। बहुत बढ़िया, सबसे अच्छी सुविधा है कि जो पंडा को हटा दिया गया है यहाँ से और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है, काम बहुत ही सराहनीय है। प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, लोग संतुष्ट हैं कि 2 घंटे 3 घंटे जरूर लग रहे हैं मगर दर्शन हमको अच्छे से मिल जा रहे हैं माँ का। और आपको हम माँ का झांकी दर्शन भी कराएंगे। आपको अपने कैमरामैन से कहेंगे कि सभी जी न्यूज के दर्शकों को झांकी के दर्शन करें। माँ यहाँ से आइए, देखिए बिल्कुल, देखिए राजेश, हमारे सहयोगी दर्शन कराने जा रहे हैं। जो दर्शक, जो श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे हैं वो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर दर्शन कर सकते हैं। मां विंध्यवासिनी धाम के ये दर्शन आपको करा रहे हैं। राजेश हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, देख सकते हैं आज जबरदस्त भीड़ भी है, लेकिन दर्शन कराने की कोशिश। ये देखिए माँ विंध्यवासिनी का झांकी दर्शन है। यहाँ झांकी दर्शन करने के बाद यहाँ से झांकी दर्शन हो रहा है, इसके अंदर गर्भगृह से दर्शन हो रहा है और ये दर्शन लगभग 3 से 4 घंटे लोग लाइन में लगते हैं, तब उनको माँ का ये दर्शन प्राप्त होता है। और ये दर्शन पाने के बाद हर कोई एक थकान पूरी दूर हो जाती है, सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और खुशी की लहर दौड़ जाती है। बिल्कुल राजेश, जाहिर सी बात है लोगों की थकान दूर होती होगी। एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं मां विंध्यवासिनी धाम में। बहुत शुक्रिया वहां की तस्वीरें पहुंचाने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो इस बीच उत्तर